हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ये फिक्शन पे। सो गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज आपके लिए गाइस मैंने आप एक न्यू एफएफ लेकर आ चुकी है। इस एफएफ का नाम है माय स्वीट हार्ट। चलो गाइस, हम इस एफएफ की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहाँ पे जो पेशेंट थे वो कुछ बेहोश पड़े थे, कुछ में खून की कमी थी और कुछ मरने की कगार में आ चुके थे। वहाँ पर एक डॉक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम वेंग था। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ की रिसर्च करेंगे और करके आपको बताएंगे। फिर हमने एक क्लब का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हम काफ़ी सारे वेटर को देखते हैं। कुछ मतलब कि उन्हीं वेटरों में से वांगजी भी वहाँ पे काम किया करता था। हम देखते हैं कि जो वेंग है वो अपनी टीम के साथ छानबीन कर रहे थे। तभी उसमें से एक लड़की जिसका नाम लूसी था वो बोलते हैं कि हम अपना काम ख़त्म करके क्लब में एंजॉय करने चलेंगे। अब हम देखते हैं कि वेंग और उनके जो दोस्त थी मतलब कि दोस्त मेंबर थे वे सभी अच्छे से तैयार होकर क्लब में आ चुके हैं। दूसरी तरफ बांगजी को मतलब कि देखते हैं कि वह एक पर्सन को होटल के कमरे में मतलब कि होटल के एक रूम में लेकर जा रहा था। वो पर्सन बहुत ही ड्रंक था, बहुत ही नशे में था। फिर बांगजी उस पर्सन को रूम में लेके जाता है और बेड पे बिठा देता है और फिर वो एक रॉर की तरफ बढ़ता है और उसमें से एक बेहोशी का इंजेक्शन निकालता है और उस पर्सन में इंजेक्ट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर हम बांगजी अपने असली रूप में आने लगता है। उसके जो तीत है वह बड़े बड़े हो जाते हैं। वह एक वैम्पायर में बदल जाता है। बांगजी एक वैम्पायर है, ये तो हमें पता ही है। और वह उस पर्सन का खून पीने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वेंग के जो दोस्त हैं वे बोलते हैं कि चलो हम ड्रिंक करते हैं। फिर उन लोग जो है ड्रिंक करने के लिए ड्रिंक काउंटर पर आकर बैठ जाते हैं और वेटर को बुलाने लग जाते हैं। यहाँ बेंग के जो फ्रेंड है वो वही क्लब में चले जाते हैं जहाँ वांगजी काम किया करता था। जब वो वेटर को बुला रहे थे तो लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। अब हम देखते हैं कि बांगजी अपना काम ख़त्म करके क्लब के अंदर आता है तो उसकी नज़र सीधे वेंग के ऊपर पड़ती है। वेंग ने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। तब हम देखते हैं कि जो बांगजी है उस वेटर की जगह जाता है और उन लोगों को ड्रिंक सर्व करने लग जाता है। तभी गलती से जो ड्रिंक थी वो वेंग के ऊपर गिर जाती है। फिर जो बांगजी है वह बोलता है कि सॉरी सर, ये मेरे से गलती से हो गया। चलिए आप हम वॉशरूम चलते हैं, मैं आपकी ड्रेस जो है साफ़ कर दूंगा। वेंग ओके, चलो हम चलते हैं। यह बोलकर वेंग आगे चल रहा था। तभी जो मतलब कि जो बांगजी था वह पीछे पीछे चल रहा था। बांगजी मन ही मन खुद से कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों है। अब उन लोग जो है उन दोनों वॉशरूम में पहुंच जाते हैं। वॉशरूम के फ्लोर पे पानी गिरा था तो वेंग गिर नहीं पाया था। तभी बांगजी उसे बचाने की चक्कर में बांगजी और वेंग दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं। अब हम वेंग मतलब कि अब जो वेंग है वह नीचे और बांगजी वेंग के ऊपर था और गलती से जो बांगजी के जो लिप्स हैं वो वेंग के फेस पे टच हो जाते हैं और गलती से बांगजी वेंग को मतलब कि वेंग के गाल को किस कर देता है। जब वेंग बांगजी दोनों गिरने वाले थे तभी गलती से वेंग से जो है शॉवर वो चालू हो गया था और वो लोग भीग गए थे और अब दोनों एक दूसरे को 5 मिनट से घूरे जा रहे थे। अब अभी जो बांगजी है वेंग के ऊपर था, वेंग की फ्रेगनेंस को स्मेल कर रहा था। उसको मन कर रहा था कि वैसे किस करे। दोनों की ब्रीथ एक दूसरे से टकरा रही थी। अब वेंग बांगजी को चिल्लाकर बोलता है कि हटो मेरे ऊपर से। तभी बांगजी होश में आता है और हटता है और बोलता है कि सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपको बचाने के चक्कर में आया था। वेंग मुंह बनाता है और बोलता है कि तुमसे कितनी गलती होती है। अब वेंग अपने को साफ करता है और बांगजी बाहर आता है और अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है कि ये अभी क्या हुआ था, मैं ये क्या कर रहा था इधर।
वेंग अपने कपड़े साफ करके बाहर आता है और देखता है कि बांगजी वॉशरूम के डोर पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा है। वेंग बांगजी को देखता है और देखता ही रह जाता है और मन में सोचता है कि ये कितना हैंडसम है, लेकिन मुझसे बहुत चिपकता है। नहीं नहीं, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मुझसे मुझे अपने केस के बारे में सोचना चाहिए, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। अब वो जो वेंग है वह अपना मतलब कि सोचना बंद कर कर नहीं, अपन जो बांगजी जो है वह वेंग कि वेंग की तरफ देखता है, जो कि उसे ही देख रहा था। बांगजी की जो हार्ट बीट है वह तेज़ हो जाती है। वो हड़बड़ा के बोलता है, सर हो गया, चलिए अब हम चलते हैं। वेंग बोलता है, हाँ चलो, फिर दोनों वापस आ जाते हैं। अब दोनों जो है वह वापस आ जाते हैं। वेंग का जो दोस्त था वह उससे बोलता है कि कहाँ पे थे। वेंग मांगजी को देखकर मुंह बनाता है, फिर बोलता है कि कहीं नहीं, मेरे ऊपर ड्रिंक गिर गई थी, वही साफ करने वॉशरूम गया था। फिर उसका जो दोस्त है वो बोलता है, चलो गाइज़ हमें चलना चाहिए, कल बहुत काम है। बांगजी उन सब की बातें सुन रहा था। वेंग बोलता है, तुमने सही कहा, हमें चलना चाहिए। फिर उन लोग उसी केस की बातें करने लग जाते हैं, मतलब कि बिज़ी हो जाते हैं। फिर वेंग बोलता है कि क्या तुमने कुछ पता, मतलब कि क्या तुम्हें कुछ पता चला उस केस के बारे में। तो जो उसका जो दोस्त था वह बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं पता चला। मुझे ऐसा लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं हो सकता है। अ, बाकी मुझे नहीं पता। ऐसे ही उन लोग जो हैं 15 मिनट बातें करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बांगी जो कि उन लोगों की बातें सुन रहा था, वो सोचता है कि कहीं ये मेरी बातें तो नहीं कर रहे हैं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर बांगजी वेंग को जाते हुए देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि बांगजी सारा काम करके घर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वेंग घर आ गया। फिर वह वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है, फिर अपनी दादी के साथ डिनर करता है। उसकी जो फैमिली में सिर्फ उसकी दादी ही थी। फिर उसकी दादी है, मतलब कि दादी को मेडिसिन देता है, मतलब कि मेडिसिन देने के बाद वह अपने रूम में आता है और जाके सीधे बेड पर लेट जाता है और बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वह धीरे धीरे उसे जो क्लब की बातें होती हैं, उस वहाँ पे क्या हुआ, उसे सब याद आने लग जाता है कि कैसे बांगजी उसके फेस पर, मतलब कि उसके फेस में किस कर दिया। फिर विंग सोचता है कि अच्छा हुआ किस लिप्स पे नहीं किया। फिर बांगजी मतलब कि इरिटेट होकर बोलता है कि नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं। फिर वो धीरे धीरे सो जाता है, मतलब धीरे धीरे करके वो सो जाता है, वो थक गया था बहुत ही। फिर उसे मतलब कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वह कब सो गया। हम देखते हैं कि बांगजी भी सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी वही चीज़ याद आ रही थी। फिर वो खुद से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं एक इंसान के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ। बांगजी को नींद नहीं आती है, बड़ी मुश्किल से बेचारा 3 बजे सोया था। अब हम देखते हैं कि जो बांगजी है बेचारा बड़ी मुश्किल से सोया था। अब हम देखते हैं कि अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे वेंग अपनी आइज़ को खोलता है और टाइम देखता है और वो देखता है कि वो अभी उठने में 15 मिनट लेट हो चुका है। वेंग बोलता है, नहीं मुझे आज तो हॉस्पिटल जल्दी जाना था, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे घर के काम करते करते लेट हो जाएगा। यार वैसे भी मुझे कुछ दिनों अपनी दादी के लिए केयर टेकर ढूंढना ही है, तो घर का थोड़ा बहुत वह काम भी कर दे तो अच्छा रहेगा। वेंग मतलब कि वेंग ऐसा सोच रहा था। अब जो वेंग है वह बेड से उठता है और जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर शॉवर लेता है, फिर जल्दी से रेडी होकर ब्रेकफास्ट बनाता है, फिर दादी को गुड मॉर्निंग बोलता है, फिर अपनी दादी के साथ ब्रेकफास्ट करता है और फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि बांगजी बड़ी मुश्किल से सोया हुआ था, तभी उसकी फ़ोन की रिंग बजने लग जाती है। वो फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है। फ़ोन पे जो पर्सन है वो कोई और नहीं, घर के रियल ऑनर है, लेकिन ऑनर का जो फ़ोन आया हुआ था। वो बोलते हैं कि बांगजी तुम्हें अभी के अभी घर खाली करना पड़ेगा। बांगजी बोलता है क्यों, तो जो ऑनर हैं वे बोलते हैं कि तुम वैसे भी किराया, मतलब कि जो है रेंट
टाइम पे नहीं देना, मतलब कि देना भूल जाते हो। और एक पर्सन मिल गया है मुझे जो कि तुमसे डबल रेंट मुझे देगा। इसलिए अब जो बांगजी है ऑनर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अब बांगजी बोलता है ओके ठीक है, मैं यह खाली कर दूंगा। ओके जो बांगजी है फ़ोन को कट करता है और सोचने लग जाता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। बांगजी इरिटेट होकर बोलता है मुझे क्या, अब क्या इंसानों की चीज़ें मुझे सीखनी पड़ रही हैं, क्या करूँ, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। फिर बांगजी अपने फ्रेंड को कॉल करता है जो कि जो कि जो कि वह भी एक वैम्पायर था। ऐसे कई सारे जो बांगजी के दोस्त थे वह भी मतलब कि वैम्पायर थे, कि वह सभी वैम्पायर की दुनिया से आए हुए थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अ, और और हमेशा अब यहीं रहेंगे। तो जो बांगजी है वह कॉल लगाता है, अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है। उसका फ्रेंड वो कॉल पिक करता है और इरिटेट होकर बोलता है क्या है, क्योंकि बांगजी का जो फ्रेंड था वह अभी भी सोकर उठा था। फिर बांगजी बोलता है कि प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो उसका जो फ्रेंड है वह बोलता है कैसी हेल्प चाहिए। तो बांगजी बोलता है ऐसा बता, मतलब कि ऐसा जो है घर बता दो कि जिससे मतलब कि जो घर है ऐसा बता दो कि जो है रेंट पे मिल रहा हो। बांगजी का फ्रेंड बोलता है मैं पता करके तुम्हें बता दूंगा। फिर बांगजी बोलता है कि थैंक यू। तो उसका जो फ्रेंड है बोलता है ओके बाय बोलकर वह फ़ोन कट कर देता है। फिर बांगजी सोचता है मॉर्निंग में मेरा कोई काम नहीं रहता है, मैं फ्री ही बैठा रहता हूँ। मैं वेटर का काम तो मेरा रात का होता है क्योंकि क्लब तो रात ही में खुलता है। मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं मॉर्निंग में भी कुछ काम कर सकता हूँ। मैं अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब जो है ढूंढ लूँगा। यह सोचकर बांगजी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। और हम देखते हैं कि वेंग जो है अपने काम में बिज़ी दिख रहा था। आज को वो कोई केस की रिसर्च नहीं कर रहा था, नॉर्मल पेशेंट को देख रहा था, क्योंकि आज वो थोड़ा लेट हो गया था। इसलिए ऐसे करते करते जो है 6 बज जाते हैं। बांगजी बेचारा सुबह से ना मतलब कि सुबह से जो है न्यू हाउस ढूंढने की मतलब ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन को पिक करता है। तो बांगजी अपने फ़ोन को उठाता है। मतलब कि उसका जो फ़ोन है उसमें उसके वही दोस्त का कॉल आया हुआ था। उसका दोस्त बोलता है कि देख यार घर थोड़ा सा छोटा है, चलेगा। तो बांगजी बोलता है चलेगा नहीं दौड़ेगा। फिर बांगजी का जो दोस्त है बोलता है मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगा, देख लेना। ओके बांगजी बोलता है ओके। और फिर वह जो है फ़ोन कट हो जाता है। अब बांगजी टाइम देखता है, क्लब जाने का टाइम होने वाला था। बांगजी उस एड्रेस में पहुंच जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा था। और बांगजी घर देख कर कि जो है खुश हो जाता है और बोलता है कि चलो यार यही ठीक है। अब बांगजी को वही फ्रेंड का मैसेज आता है और उसमें लिखा था कि उसके साइड वाले घर में उनमें जो लोग रहते हैं उनसे हाउस की जो है की ले लेना। और जो ओके मतलब कि जो बांगजी है ओके लिखकर मतलब कि मैसेज में ओके लिखकर और अपना जो है फ़ोन बंद करके रख देता है। फिर और जो है इधर हम देखते हैं कि जो वेंग है जो कि अपने घर में आ चुका था, वो अपनी दादी को खाना सर्व करने में लगा था। अब हम इधर देखते हैं कि बांगजी साइड वाले घर की तरफ बढ़ता है और डोर के पास जाकर खड़े होकर बेल को रिंग करने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद डोर ओपन होता है तो बांगजी देखता है उसके सामने एक ब्यूटीफुल पर्सन खड़ा था। वो और कोई नहीं वेंग था। वेंग को देखकर बांगजी की हार्ट बीट फिर से तेज़ हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बोलते हैं तुम। वेंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे अपने घर में नहीं होना चाहिए क्या, तो किस घर में होना चाहिए। जो बांगजी है बोलता है यह तुम्हारा घर है। विंग बोलता है हाँ लेकिन तुम क्लब में बड़ा सर कर रहे थे, अब क्या हुआ। बांगजी बोलता है तभी मैं वेटर की जॉब कर रहा था इसलिए, और अभी मैं वेटर की जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। विंग बोलता है ओके वैसे क्या काम है तुम्हें। तो बांगजी बोलता है कि वो मुझे उस घर की चाहिए है। वह उस घर को पॉइंट करके बोलता है। विंग बोलता है ओह अच्छा, तो तुम उस घर में रहने आए हो।
2 मिनट रुको, मैं की लेकर आता हूँ। वेंग की लेकर मतलब की लेने के लिए जाने लगता है, तभी बांगजी की नज़र वेंग के बट पर पड़ती है और बांगजी बोलता है यह कितना हॉट है बेचारा। बांगजी अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है कि OMG मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वेंग जो है बांगजी को की लगा देता है और बांगजी जल्दी से अपने न्यू घर के डोर को अनलॉक करके अपने मतलब कि ओपन करता है और अपना सामान रखता है और जो रेडी होकर अपने क्लब में जाने के लिए निकल जाता है। फिर जो वो है मतलब कि जो बांगजी है वो क्लब का सारा काम करने के बाद अपने वेम्पायर वाला जो है काम करता है, मतलब कि दूसरों को मतलब कि दूसरे पर्सन को लेकर आना, मतलब कि वह जो बांगजी है वह एक मतलब कि किसी भी पर्सन को जो है ड्रिंक में कुछ भी मिलाकर दे देता है जिससे वो उसको होश नहीं रहता है, वो बहुत ही कम होश में होता है। और ये बांगजी रोज़ किया करता था। जो पर्सन है वह बेहोश की हालत में रहता है, वो बांगजी जो है वह हमेशा ही किसी पर्सन को लेकर आता रूम में और उसको जो खून है पीने लग जाता है और ऐसा वो हमेशा ही करता है। संडे का सीन देखा जाता है जिसमें बांगजी अपने घर की बालकनी में खड़ा था और बांगजी देखता है कि बाजू वाले घर के बालकनी में एक ओल्ड लेडी खड़ी है जिस घर में वेंग रहता था। फिर वो ओल्ड लेडी बांगजी से कहती है कि बेटा तुम यहाँ न्यू हो क्या, क्या नाम है तुम्हारा। बांगजी बोलता है कि जी मेरा नाम लान बांगजी है, मैं यहाँ 2 दिन पहले आया हूँ, मेरा मतलब कि मैं आपका न्यू नेबर हूँ। तभी वेंग आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग दादी, और बांगजी ये सुनता है तो बोलता है कि यह तुम्हारी दादी है। वेंग बोलता है हाँ। अब जो वेंग की दादी है वह बोलती कि हाँ मैं इस नालायक की दादी हूँ। वेंग बोलता है कि दादी आप कहीं भी शुरू हो जाती हैं। बांगजी हंसता है। फिर दादी बोलती कि वेंग बेटा तुम्हें मेरी केयर करने के लिए किसी को रखना था क्योंकि तुम बिज़ी रहते हो इसलिए ना, तो हमारा नेबर बांगजी है ना। बांगजी बोलता है कि जी बिल्कुल, मैं वैसे भी मॉर्निंग को फ्री रहता हूँ। वेंग बांगजी की तरफ मुंह बनाकर देखता है और बोलता है कि और अपनी दादी से कहता है कि मैं आपके लिए दूसरा ढूंढ लूँगा आपकी केयर करने के लिए। तो उसकी दादी बोलती हैं कि नहीं बांगजी मेरी केयर करेगा। विंग बोलता है लेकिन दादी, उसकी दादी बोलती है मैंने कह दिया ना बस। अब जो विंग है वो बोलता है कि ओके। और जो विंग की दादी है अब बांगजी से कहती है कि बांगजी बेटा तुम आज से ही आने लग जाओ, आओ इधर। बांगजी बोलता है कि ओके दादी। अब अब जो वेंग है वो बोलता है कि ये मेरी दादी है ना कि तुम्हारी। तो वेंग की दादी बोलती है बच्चे जैसी हरकतें करना बंद करो वेंग, कौन कहेगा कि तुम एक डॉक्टर हो। वेंग मुंह बनाकर अंदर चला जाता है। वेंग की दादी बोलती है कि बांगजी बेटा जल्दी आओ। बांगजी जो कि वेंग को जाते देख रहा था और मन में बोल रहा था इसको देखो जब से आया हूँ तब से मुंह बनाकर बैठा है, मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहा है, इसका कुछ करना होगा। और अब बांगजी वेंग के घर पहुंच जाता है और दादी की केयर करना शुरू करता है। वेंग जो वेंग की दादी होती बांगजी से कहती है कि जाओ वेंग किचन में होगा, मेरे लिए कुछ टेस्टी सा बना रहा होगा, वो ले आओ। तो बांगजी बोलता है ओके दादी और किचन में जाता है और देखता है कि वेंग कुछ बना रहा है। वेंग के हाथ से नाइफ़ गिर जाती है एंड जो वेंग नाइफ़ को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो बांगजी देखता है कि वेंग की जो बट है मतलब कि मन उस जो बांगजी का मन कर रहा था कि कुछ करे। बांगजी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने उससे मतलब कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो जाता है वेंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और वेंग के बट को स्क्वीच करता है और स्लैप करता है। वेंग ये देखकर फ्रीज हो जाता है। अब हम वेंग को देखते हैं जो कि मतलब कि जो वेंग है उसको ऐसा देख के लग रहा था मतलब कि मानो उसको सदमा लग गया हो। अब वेंग पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि पीछे खड़ा बांगजी स्माइल कर रहा है बड़े अच्छे से। वेंग बांगजी को देखकर बोलता है ये अभी तुम क्या कर रहे थे। बांगजी बोलता है कुछ भी नहीं, तो कुछ भी तो नहीं। अब वेंग चिल्लाकर बोलता है कि मैंने देखा अभी तुम क्या कर रहे थे, शेमलेस कहीं के। बांगजी बोलता है शेमलेस, अच्छा बताओ मैं क्या कर रहा था।
वेंग वेंग बोलता है वो तुम बोलकर, मतलब कि वो तुम, फिर रुक जाता है बोलना, फिर वो चुप हो जाता है। बांग्जी पता नहीं मन हुआ, उसने वेंग की तरफ बढ़ने लगा और वेंग को वॉल पे पिन कर दिया, मतलब कि वेंग को वॉल पे पिन कर दिया। फिर वेंग बोलता है कि यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी कुछ कहे, वेंग मतलब वेंग जी बांग मतलब कि वेंग कुछ कह नहीं पा रहा था, तभी बांग जी जो है वेंग को किस करने लग जाता है। वेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वेंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पूरी कोशिश करने लग जाता है। अब बांग जी किस करने के बाद वेंग को छोड़ता है। वेंग प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, मतलब ब्रीथ नहीं ले पा रहा था। वेंग बहुत तेज़ी, मतलब कि बहुत ही तेज़ी से ब्रीथ ले रहा था और थोड़ी देर बाद वेंग कहता है कि यू सेमलेस। इससे पहले बांग जी कुछ कर पाता, यह पता, मतलब कि कुछ कह पाता, तभी वेंग की दादी चिल्लाती हैं, बांगी तुम वहीं सो गए क्या, जल्दी लेकर आओ। और बांगजी जो है स्माइल करता और चिल्ला के कहता है, ओ नो मैं भूल गया था। वेंग्स जो है सिर्फ बांगजी को घूरे जा रहा था, जैसे ही कि जो वेंग है वह बांगजी को घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो वेंग है वह बांगजी को खा जाने वाला है। अब बांगजी पागलों की तरह स्माइल कर रहा था और ही, मतलब कि और ही हंस रहा था, मतलब कि दांत निकाल रहा था अपने। और बांगजी स्माइल करना बंद करके बाजू में रखे ट्रे को उठाता है और भाग जाता है। इधर वेंग बांगजी को देखकर बोलता है कि पूरा सेमलेस आदमी है ये, सब जब से मिला है मेरे पीछे ही, मतलब मेरे साथ सेमलेस हरकतें कर रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा। और इधर बांगी दादी के पास ट्रे लेकर आता है और सीधे में, मतलब कि साइड में, मतलब कि सीधे साइड में रखकर दादी को बेड से उठाने में मदद करता है। और बांगजी उन्हें डिनर करवाता है और कुछ देर के बाद उन्हें मेडिसिन देकर सुला देता है, मतलब कि उन्हें रेस्ट करने के लिए बोल देता है। अब हम देखते हैं कि वेंग अपने लिए मतलब कि अपने ये फूड सर्व कर रहा था। तभी बांगजी आता है और बोलता है, मतलब कि बांगजी आता है और बोलता है कि दादी ने डिनर कर लिया है एंड वो पीसफुली सो गई हैं और मैं घर जा रहा हूँ, ओके। और ऐसा बोल के वो जो ऐसे बोलते हुए वो बांगजी जो है वो जाने लग जाता है और डोर की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी वेंग बोलता है, रुको, डिनर करके जाना। विंग वांगजी से बोलता है कि रुको, तुम डिनर करके जाना, मुझे पता है कि आज तुम बहुत थक गए होगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिनर कर लो। वांगजी बोलता है, अरे नहीं, अब इंसानों वाला भी खाना खाना पड़ेगा, मतलब कि वो अपने मन में बोल रहा था कि अब मुझे इंसानों वाला खाना भी खाना पड़ेगा। वांगजी बोलता है, वांगजी जो है वेंग से बोलता है, नहीं नहीं, मैं घर में खा लूँगा। वेंग बोलता है, नहीं वांगजी। तो जो वांगजी है वो बोलता है कि नहीं, अब मतलब कि जो बांगजी है बोलता है, अब इन लोग यहाँ नहीं, नहीं लड़ाई जो बांगजी है उसकी और, मतलब कि बांगजी और उसकी बेंग की दोनों की लड़ाई शुरू आती है। एक बोलता है खाना पड़ेगा, एक बोलता है नहीं खाना पड़ेगा, एक बोलता है खाना पड़ेगा। ऐसे उनकी जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। बांगजी हार मानकर डिनर टेबल की, मतलब कि डाइनिंग टेबल के ऊपर, जो डाइनिंग टेबल की जो चेयर होती है उस पर बैठ जाता है और बेंग सर्व करना शुरू करता है। बांगजी सोचता है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैंने ये सब कभी खाया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं है। वेंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुमने ऐसा खाना कभी देखा नहीं होगा, अब खाने को इस तरह घूरना बंद करो। वेंग ऐसा बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि बांगजी ने इतना अच्छा खाना कभी नहीं देखा होगा। बांगजी जब से खाने को घूरे जा रहा है, घूरे ही जा रहा है। वेंग को गुस्सा आता है और सोचता है कि ये सेमलेस आदमी खा क्यों नहीं रहा है। अब वेंग खाने की प्लेट में स्पून को उठाता है और खाने को एक एक करके बांगजी के मुंह में ठूसता है, ज़बरदस्ती ठूसता जाता है। बांगजी बेचारा अब क्या कर ही सकता है, मतलब कि बेचारा खा ही जा रहा है, मन मार के खा ही जा रहा है। अब जो लोगों का डिनर हो जाने के बाद बांगजी बोलता है, अब मैं जा रहा हूँ। विंग बोलता है, रुकने को किसने कहा था तुम्हें। बांगजी विंग को, मतलब कि जो बांगजी विंग की तरफ गुस्से से देखता है कि अभी तो ये बोल रहा था कि चलो डिनर करते हैं, अभी बोल रहा कि रुकने को किसने कहा था। विंग को बहुत ही हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है। अब जो बांगजी वैसे वहाँ से चले जाता है और बांगजी मतलब कि जैसे ही जाता है वेंग की हंसी छूट जाती है, बहुत ही बेकार हंसता है। जो वेंग है बहुत ही बेकार हंसता है।
अब जो वेंग है वो 3 मिनट हंसने के बाद, मतलब कि ऐसा बेकार हंसने के बाद वो मतलब कि बोलता है बड़ा आया, मुझे मुझे किस करने वाला। अब हम बांगजी को देखते हैं, बेचारे बांगजी ने, मतलब कि बांगजी इतना थक गया था और ऊपर से वेंग ने तड़का सा, मतलब कि इतना सारा खाना खिला दिया था, वो भी इंसानों वाला। अब बांगजी बोलता है अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। बांगजी बेड पर लेट जाता है और कुछ देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद बांगजी को अजीब सा लगता है एंड अजीब सा उसे फील होता है। एंड वो जो वॉशरूम में जाता है वहाँ पे वो शॉवर लेता है, जब जाके उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। फिर से जाकर वो बेड पर लेट जाता है और अपने लिप्स को टच करके वेंग के लिप्स को फील करता है और अपनी किस को, मतलब कि किस को याद करने लग जाता है। बांगजी सोचने लगता है कि जब भी मैं वेंग को देखता हूँ मुझे उसे टच करने का मन करता है, क्या मैं उसे उसके लिए कुछ फील करता हूँ, क्या मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सोचते सोचते बांगजी सो जाता है, मतलब कि बहुत ही थक आता है इसलिए वो सो जाता है। इधर वेंग अपने डिनर करके, मतलब कि अपना डिनर करके अपनी दादी के रूम का डोर ओपन करके, मतलब थोड़ा सा ओपन करता है और देखता है कि दादी पीसफुली सो रही हैं, और धीरे धीरे से डोर बंद करके अपने रूम में चले जाता है और सीधे जा कर के बेड पर लेट जाता है और वही पल याद करने लग जाता है। मतलब कि वही पल याद करने लगता है जो अभी बांगजी कुछ देर पहले याद कर रहा था। वो बोलता है सेमलेस कहीं का, लगता है मेरी दिमाग की एक दिन ये चटनी ही बना डालेगा, और सो जाता, मतलब कि जो वेंग है वो भी सोचते सोचते सो ही जाता है। अब बांगजी को पूरा यकीन हो गया था कि वो, मतलब कि मैं वेंग को पसंद करता हूँ, मेरे मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं एक वैम्पायर हूँ, मैं उसे हर्ट तो नहीं करूँगा, ऐसे वो सोचने लग जाता। होप ऐसा ही हो। अब बांगजी और वेंग के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे, मतलब कि बीतते जा रहे थे। बांगजी वेंग को रोज़ तंग करता, बहुत परेशान करता, बहुत सारी बातें करता। हालांकि वेंग को अभी भी कुछ फील नहीं हुआ था, वह वैसे ही मुंह बनाया करता, बहुत ही इरिटेट होता। अब हम देखते कि बांगजी मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर खुद से बोलता है कि ओह यस, आज तो संडे है, आज मेरा पूरा, मतलब कि आज मेरा हॉलीडे है, आज मैं पूरे दिन घर पे रहूँगा, अपने नहीं, मतलब कि मैं अपने घर में नहीं रहूँगा, मैं अपने प्यारे वेंग के घर में रहूँगा, मेरा मन आज कुछ और करने का है वेंग के साथ। ऐसा सोचकर वो बांगजी जल्दी से शॉवर लेता है, शॉवर लेकर आता है और मस्त रेडी होता है, परफ्यूम लगाता है मस्त, मतलब कि आज तो भैया वो बहुत ही खुश थे। सीधे जाकर वेंग के घर की डोर बेल बजाते हैं और इधर वेंग अभी भी उठा, मतलब कि अभी उठा ही, मतलब अभी भी उठा है, मतलब कि वो अभी सो ही रहा है। उसकी जो शर्ट है वो उसकी आधी बटन खुली है, आधी, मतलब आधी खुली और नीचे शॉर्ट्स पहने हैं। और अब वेंग इरिटेट होकर अपने बेड से उठता है, मतलब कि कौन आ गया, सीधा जाता है और डोर खोलने के लिए बांगजी को मस्ती सूझती है, वो तो भैया लगे हैं डोर बेल बजाने के लिए, वो डोर बेल बजाते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब वेंग बोलता है लगता है ये आदमी मर ही जाएगा डोर बेल बजाते बजाते। अब वेंग जाकर के डोर बेल, मतलब डोर खोलता है और इधर बांगजी वेंग को देखता है और बेचारा बांगजी देखता ही रह जाता है। इस समय वेंग बहुत ही हॉट लग रहा था। बांगजी अपने आप को कुछ गलत करने से रोकता है, मतलब कि कंट्रोल करता है थोड़ा बहुत, मतलब कि अट्रैक्शन बढ़ रही थी। बांगजी अब गुड मॉर्निंग बोलता है, मतलब कि बोलने ही जा रहा था वेंग को कि गुड मॉर्निंग, लेकिन तभी वेंग जो है बांगजी की चेस्ट पे अपना सर रखकर फेसस हो जाता है। बांगजी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। बांगजी बोलता है वेंग, और सोचता है, मतलब कि वो सोचता है, लगता है, मतलब कि वो सोचने लगता है कि सो गया फिर से। तभी बांगजी वेंग को आर्म में कैरी करके वेंग के रूम में लेकर आता है और बेड पर लिटा देता है और वेंग को ब्लैंकेट उड़ा उड़ा के वेंग के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चल जाता है। इधर वेंग की दादी बांगजी को बुलाती हैं, बांग बोलती है मेरे लिए कुछ बना दो। अब बांगजी बोलता है अब मेरे मेरे से तो कुछ बनाते भी नहीं आता, अब मैं क्या बनाऊँ, मेरे से तो, मैं तो सिर्फ बेंग के हाथ का बना खाना ही सर्व करता करता आज तक करते आ ही रहा हूँ, मुझसे तो कुछ बनाते आता ही नहीं है। अब वांगजी किचन में जाता है, अपना फ़ोन निकालता है और बनाना कुछ कुछ भी बनाना शुरू करता है और फाइनली उससे कुछ बन ही जाता है और सोचता है कि मैं वेंग के कमरे में भी जाकर उसे कुछ खिला दूँगा। अब वांगजी
अब जो वांगजी वेंग की दादी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और फिर खाने की ट्रे लेकर वेंग के रूम में जाता है और ट्रे को साइड में रखकर वेंग को उठाने आता है, तो वांगजी देखता है कि जो वेंग की शर्ट की बटन है भाई ये खुली है। और वांगजी आता है और वेंग की शर्ट के बटन को बंद भी करने लग जाता है। तभी वेंग नींद में ही वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है और खींचता है इधर। अब जो वांगजी है वेंग के ऊपर आ जाता है। वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वेंग नींद में ही कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वेंग नींद में कहता है कि वांगजी तुम कितने हॉट लगते हो, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी परफ्यूम को खुशबू को मतलब कि तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती है। जब वांगजी ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो स्माइल बहुत मतलब कि स्माइल करता है। और ये भी वो और जो वांगजी वह सोचता है कि ये भी मुझे पसंद करने लगता है, मतलब कि पसंद करने लगा है। अब वांगजी वेंग के फोरहेड पर किस करता है, लिप्स पर टैप करता है और धीरे धीरे करके वेंग की शर्ट को बटन को बंद करने के बजाय खोलने लग जाता है और उसकी पूरी चेस्ट पर किस करता है। और जो वेंग है उसे अजीब सा लगता है एंड वो कुछ बेकार सी आवाज़ निकाल देता है नींद में ही। और वांगजी स्माइल करता है, बट इससे ज़्यादा आगे बढ़े उससे ही पहले वेंग की नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखों को खोलता है और देखकर चिल्लाता है, लेकिन उससे पहले वांगजी वेंग को मतलब वांगजी जो है वेंग के मुंह पर हाथ रख के कहता है कि चुप हो जाओ नहीं तो दादी आ जाएंगी। वेंग वांगजी से मतलब कि मुंह पर मुंह पे रखे हाथ को हटाने को बोलता है और वांगजी वेंग के मुंह से हाथ हटाता है। और वेंग अब धीरे से बोलता है कि लांझान ये तुम क्या कर रहे हो। वांगजी बोलता है कुछ भी तो नहीं। वेंग बोलता है कुछ तो कर रहे थे, क्या कर रहे थे मेरे साथ। ऐसा कहकर अपने आप को देखता है वेंग, तो देखता तो चिल्ला देता भैया इतनी तेज चिल्लाता है, सेमलेस तुमने ये क्या किया मेरे साथ। ऐसा बोल करके वेंग अपने आप को कवर करता है ब्लैंकेट से। वांगजी वेंग की तरफ बढ़ता है और वेंग को बेड पर पिन करता है और अब उसकी मतलब वेंग के ऊपर आता है। वेंग कुछ नहीं बोलता। वांगजी बोलता है आई लव यू सो मच वेंग। वेंग मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे ही हो और तुम मेरे ही हो, यू आर ओनली माई। और वांगजी वेंग के लिप्स पे किस करने लग वाला था लेकिन फेस पर करता है और वांगजी जाने के लिए उठता है। और वांगजी जाने से पहले कहता है, वांगजी जो है वेंग से कहता है कि टेबल ब्रेकफास्ट सबकी ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है, तुम अच्छे से कर लेना सॉवर लेकर। और फिर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चल जाता है। वेंग अब बेड पर ऐसे ही लेटे लेटे सोचता रहता है कि वांगजी ने क्या करा, मतलब क्या करके चले गया, इसे कैसे पता चला कि मैं इसे थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ। और फिर सोचने के बाद वह उठता है और शॉवर लेता है, फिर अच्छे से रेडी होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जहाँ वेंग की दादी सोफ़े पर बैठकर वेंग से बातें कर रही थी। इधर वांगजी बोलता है चलो डिनर रेडी हो गया है। और अब हम देखते हैं कि वांगजी दादी और वेंग के लिए डिनर लगाता है और ख़ुद चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी और वेंग की दादी की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। यहाँ मतलब कि दादी हमेशा ही वेंग की बेइज्जती कर डालती थी। ये सुनकर वांगजी बहुत ही हंसता था, आज भी मतलब कि अभी भी हंस रहा है, वो भी बहुत ही ज़ोर से। वेंग मतलब और वह जो वांगजी है वो हंसते हुए वेंग को देखता है और जो कि वेंग है वो अभी उसे ही घूरे जा रहा था। वेंग गुस्से से लाल पीला होकर चुपचाप डिनर करता जा रहा था। अब हम देखते ही वांगजी वेंग की दादी को मतलब कि दादी को उनके रूम तक छोड़ता है और उन्हें सुला कर आता है। इधर वेंग टीवी देख रहा था। अब वांगजी जब दादी के रूम से बाहर आता है और देखता है कि वेंग टीवी देख रहा है, अब वेंग की नज़र वांगजी पर जाती है जो कि उसे ही देख रहा था। वांगजी को देखकर वेंग टीवी बंद करने जा रहा था इधर मतलब कि वांगजी वेंग को घूरे जा रहा था। अब जो वेंग की हाथ से रिमोट गिर जाता है, वेंग रिमोट उठाने के लिए नीचे झुकता है। इधर वांगजी अनकंट्रोल हो जाता है और जाकर वेंग को कैरी करता है और ले जाने लग जाता है। वेंग बोलता है क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वांगजी कुछ नहीं बोलता है और
वेंग को रूम में लेके जाने लग जाता है। अब बांगजी रूम में आता है, रूम के मतलब रूम का डोर लॉक करता है और वेंग को नीचे उतारता है। और वेंग उससे पहले कुछ बोल पाता है, उससे मतलब कि बांगजी उसे पैसे ठोकर किस करने लग जाता है, तब तक मतलब कि जब तक वो लंबी लंबी सांस ना ले। अब जाकर बांगजी वेंग को छोड़ता है। वेंग बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। फिर बोलता है वेंग बोलता है वेंग बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? बांगजी स्माइल करता है और हाँ बोलता है, और फिर से वेंग को कैरी करता है। वेंग वेंग जो है वो बोलता है कि कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। बांगजी वेंग को बेड पर लेकर जाता है और उसके ऊपर आता है। बांगजी वेंग से कहता है कि आज मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी वेंग, अगर तुम्हें हर्ट हो तो। बांगजी वेंग के बेड पर पिन करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद छोड़ता है और अब वेंग कुछ नहीं बोल पा रहा, मतलब कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ वेंग को देख मतलब सिर्फ बांगजी को देखे जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वेंग भी बांगजी को बहुत मतलब पसंद करता था। और वेंग सोचता है कि आज बांगजी मुझे नहीं छोड़ेगा, जो हो रहा है होने दो। और ऐसे ही वह वेंग जो है वो पपी आईज से बांगजी को देख रहा था। बांगजी वेंग की शर्ट की बटन्स को खोलने लग जाता है और फेंक देता है। फिर अपनी शर्ट की बटन को खोलता है और उसे ही फेंक देता है। फिर यहाँ से जो उनका जो मूवमेंट है, मतलब रोमांटिक मूवमेंट है, वो शुरू हो जाता है। फिर और हम फिर उसके बाद मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 5 बज रहे थे। दोनों मतलब कि बांगजी और वेंग दोनों ही थक हार कर एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे थे आराम से। अब हम 10 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ वेंग अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलता है। उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा तेज़ पेन हो रहा था, उससे उठा नहीं जा रहा था। अब वेंग बाजू में मतलब कि वेंग के बाजू में सो रहे मतलब जो वेंग है वो बाजू में सो रहे बांगजी को देखता है। उसके लिप्स को टैप करता है। इतने में बांगजी की नींद खुल जाती है। जो बांगजी है वेंग के हाथों को पकड़ता है और बोलता है कि क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? और वेंग ब्लश करने लग जाता है और ख़ुद ही बांगजी को किस करता है। और अब हम देखते हैं कि वेंग बेड पर लेटा है। बांगजी अपने घर से शॉवर लेकर आता है और जल्दी से वेंग के रूम में आता है और वेंग को जगाते हुए बोलता है कि वेंग उठो, मॉर्निंग हो गई है, उठ भी जाओ। हालांकि वेंग उठा है और सोने का नाटक कर रहा है। तो वेंग मतलब जो बांगजी वेंग को हंसाने की कोशिश करता है और वेंग हंस देता है। बांगजी कहता है वेंग तुम्हें शॉवर नहीं लेना है? वेंग बोलता है मुझे पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल में आज बहुत काम था, अब मैं क्या करूँ? जो बांगजी है बोलता है कि हॉस्पिटल मत जाओ, तो कॉल करके बोल दो कि मैं नहीं आ रहा हूँ। वेंग अब जो है बोलता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, शेमलेस कहीं की। क्या ज़रूरत थी यह सब करने की? मुझे हॉस्पिटल में बहुत काम है, तुम्हें पता भी है। बांगजी जो है वो सॉरी बोलता है और बोलता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब बांगजी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें शॉवर दिलाता हूँ। और वेंग बोलता है कि ओके। और वेंग मतलब जो बांगजी जो वेंग को कैरी करता है और उसे वॉशरूम में लेकर आता है और वेंग को शॉवर दिलाता है। और फिर बांगजी वेंग को लंच करवाता है। वेंग लंच करने के बाद बांगजी से पूछता है कि दादी कैसी हैं, और उन्होंने लंच किया कि नहीं? बांगजी बोलता है कि उन्होंने मतलब कि उनको मैंने लंच करवा दिया है, वो अपने रूम में रेस्ट कर रही है। वेंग बोलता है कि मानना पड़ेगा, अच्छा केयर टेकर मिला है। बांगजी बोलता है कि बस भी करो, ऐसे ही खुशी से उनके जो दिन है बीते जा रहे थे। अब वेंग की तबीयत ठीक हो गई थी और जल्दी ही उठकर वो और हॉस्पिटल जो है जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी दादी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। और वहाँ बांगजी भी है, वो ब्रेकफास्ट सर्व करता है और वेंग ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चल जाता है। बांगजी दादी को चेयर से उठाने में मदद करता है, हेल्प करता है, उन्हें रूम तक लेकर जाता है। और अब हम देखते हैं कि वेंग की दादी बांगजी से बोलते हैं कि बेटा बांगजी, तुम 7 बजे के बाद कहाँ चले जाते हो? तो बांगजी बोलता है कि मैं एक क्लब में एक वेटर की जॉब करता हूँ, तो वो जो क्लब है वो शाम को खुलता है, इसलिए मैं वहाँ चले जाता हूँ। वैसे भी वेंग
तक तो आ ही जाता है। अब दादी बोलती है कि ओके बेटा तुम बहुत अच्छे हो। बांगजी बोलता है अरे दादी बस भी करो। अब बांगजी रूम के बाहर आता है और जो है डाइनिंग टेबल पे जो डिशेस रखी थी उठा कर के किचन में धुलने के लिए लेके चला जाता है। वह डिशेस को धुल कर के पूरा साफ करता है, मतलब कि पूरा साफ करता है। फिर बांगजी टाइम देखता है तो तभी तब तो 12 बजे हुए थे। तो बांगजी थोड़ा रेस्ट करने के बाद मतलब कि रेस्ट करने के लिए थोड़ा सोफे पर बैठ जाता है। अब हम बांगजी को मतलब कि अब हम बेंग को देखते हैं जो कि केस की रिसर्च करने में लगा है। वो डेड बॉडीज़ को चेक कर रहा है। अब वो नर्स से पूछता है कि इनकी रिपोर्ट्स आ गई कि नहीं, और इनकी ब्लड लॉ मतलब कि कैसे इनकी जो ब्लड इतना सारा ब्लड लॉस हुआ कि इतना जल्दी। और जो नर्स है वो बोलती कि मैं अभी पूछ के आती हूँ। विंग ने उन डेड बॉडीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें देखी। उसने देखा कि किसी के काटने के निशान और इंजेक्शन के निशान मतलब कि थे। अब कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है। विंग उन रिपोर्ट्स को देखता है और पूरा शॉक हो जाता है। और नर्स बोलती है क्या हुआ डॉक्टर्स? तो विंग बोलता है मतलब विंग जो है शॉक होकर बोलता है यह काम किसी इंसान का नहीं लगता है। और नर्स बोलती है व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं? तो विंग बोलता है मैं सही कह रहा हूँ, ये जो काटने के निशान हैं वो किसी नॉर्मल इंसान के नहीं, ये एक वैम्पायर के काटने के निशान हैं। और कुछ देर बाद विंग का फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन में पर्सन बोलता है, वो पर्सन एक पुलिस मतलब पुलिस का जो है एक आदमी बोल सकते हैं जो पुलिस के लिए काम करते हैं। तो वो बोल रहा था कि वो बोल रहा था कि यहाँ पे हमें काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मिली हैं। वेंग बोलता है कि व्हाट। अब वेंग बोलता है कि जल्दी से पता लगाओ कि ये वैम्पायर कौन है, ये कौन कर रहा है। हम 7 बजे का सीन देखते हैं जहाँ वेंग अपना काम ख़त्म करके आ रहा होता है और वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है। तब अब वेंग जो है वो देखता है कि बांगजी जल्दी जल्दी में बेटर की ड्रेस पहन करके जा रहा होता है। अब वेंग बोलता है कि बांगजी से बोलता है कि लांछन कहाँ जा रहे हो? बांगजी बोलता है वहीं जहाँ हम मिले थे। वेंग बोलता है कि अच्छा तो क्लब जा रहे हो ना? बांगजी बोलता है कि अगर तुम कहो तो नहीं जा रहा, चलो तुम्हारे घर चलो। वही परसों वाला हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वेंग बोलता है ऐसे पागलों जैसी बातें करना बंद करो, पहले अपनी जॉब करो, जॉब ज़रूरी है। बांगजी बोलता है कि तुम उससे ज़्यादा ज़रूरी हो मेरे लिए। वेंग ब्रश करने लग जाता है। अब बांगजी बोलता है कि अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। वेंग भी बाय बोलता है और चला जाता है। वेंग अब अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि दादी मज़े से टीवी देख रही हैं। अब दादी की नज़र जो है वेंग पर जाती है और जो उनकी दादी होती हैं वह कहती है कि तुम आ गए। वेंग बोलता है हाँ मैं आ गया। अब दादी बोलती कि हाँ मतलब कि तुम कैसे हो, आज के दिन कैसे था? वेंग बोलता है कि आज 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 का दिन बहुत ठीक था, बहुत मतलब कि बहुत अच्छा था। अब वेंग बोलता है कि मैं अभी शॉवर लेकर आता हूँ और आपके लिए डिनर बनाता हूँ, बोलिए आप क्या खाना पसंद करेंगी? उनकी जो वेंग की दादी हैं वो बोलती कि बांगजी ने डिनर बना के गया है तुम्हारा और मेरा फेवरेट। वेंग मन ही मन खुश हो जाता है और शॉवर लेकर आता है और फिर उन लोग डिनर करते हैं। अब हम देखते हैं कि वेंग सोता नहीं है, वो उसी केस को सॉल्व करने में लगा था। वो अपने लैपटॉप में कुछ ना कुछ सर्च करने लगता है। वो अपनी जो उस केस की स्टडी करने लग जाता है। वेंग अपनी वॉच में देखता है कि 1:30 हो रहे थे। तो कुछ देर बाद वेंग की नज़र काम करते करते समय रूम की विंडो पर जाती है। तो वो सोचता है कि चलो जा कर के थोड़ा चाँद को देख लिया जाए, थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लिया जाए। अब वेंग विंडो के पास जाकर बैठता है और बैठने ही वाला था तभी जो वो देखता है कि वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बांगजी को देखता है और फिर टाइम को देखता है तो अब लगभग टाइम 1:50 हो रहे थे। वेंग बोलता है कि वेंग अपने मन में बोलता है कि लांछन इतनी रात को जो लांछन है वो इतनी रात को क्या कर रहा है, जबकि क्लब तो 11:30 पर बंद हो जाता है साउंड पॉल्यूशन की वजह से।
उसे अजीब तब लगता है जब वो देखता है कि बांगजी के हाथ में और उसके जो माउथ में ब्लड लगे ब्लड पर जाती है। उसकी नज़र जो है बांगजी के हाथ में और माउथ पे लगे ब्लड पर जाती है, जो कि बांगजी अपने हैंड का मतलब कि हैंड का शेप से मतलब कि रुमाल मतलब कि अपने रुमाल से जो है जल्दी जल्दी में पहुँचे जा रहा था। और वेंग बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वेंग जो है देखता है कि अब देखता है मतलब कि जो वेंग है वो देखता है कि अब जो बांगजी है वो घर के अंदर चला गया है जल्दी से। अब हम मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेंग अपनी आंखें खोलता है और अपने बेड से उठता है। उसे कल का सीन याद आता है, लेकिन वेंग उसे इग्नोर करता है और बोलता है कि शायद बांगजी का कल एक्सीडेंट हो गया होगा, उसे किसी तरह की चोटें लग गई होंगी। वो इसे इग्नोर करता है और शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। और अब वो रेडी हो रहा था, यहाँ बांगजी पीछे से मतलब कि वेंग के रूम में पीछे से आ जाता है। डोर में रूम का जो डोर होता है उस पर आराम से खड़ा था बांगजी। और बांगजी देखता है कि और बांगजी जो है वो वेंग को देखता है और स्माइल करता है। अब वेंग की जब और जो बांगजी वो वेंग की तरफ आने लग जाता है। वेंग यह देखकर ब्लश करता है और सोचता है कि अब यह क्या करने आ रहा है। वेंग के दिमाग में पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब थॉट आ रहे थे, आने लग जाते हैं। अब बांगजी वेंग को अपनी तरफ खींचता है और वेंग की चिप चिक मतलब कि वेंग के जो फेस पर किस करता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। वेंग बोलता है कि ये क्या है। बांगजी बोलता है कि मॉर्निंग किस है। तो वेंग बोलता है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो बांगजी बोलता है क्या कहा तुमने। तो बांगजी जो वेंग है वो बोलता है कि कुछ नहीं। बांगजी बोलता है कि वही कंटिन्यू करें। जो फिर से वेंग बोलता है बस भी करो लांझान, और बोलता है कि चलो बांगजी ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। किसी दिन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बांगजी आज क्लब नहीं जाता है। बांगजी वेंग का वेट कर रहा था कि कब आएगा, मतलब कि वह कब आएगा। इधर वेंग अपना काम जल्दी जल्दी समेट रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आता है। वेंग कॉल को पिक करता है और उस कॉल में जो पर्सन था वो एक डिटेक्टिव था। वो बोलता है कि जो लोग मतलब कि जो मारे गए थे ज़्यादातर क्लब और रोड के किसी कोने में मारे गए थे, मतलब कि कोने में पड़े मिले थे। विंग उस डिटेक्टिव से बोलता है कि शायद ये काम क्लब के किसी मेंबर का है, मतलब कि क्लब में ही कोई वैम्पायर होगा जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रह रहा होगा। वो डिटेक्टिव बोलता है कि हम जल्दी कोशिश करेंगे उन वैम्पायर्स को पकड़ने की। विंग ओके बोल के अपने फ़ोन को कट करता है और अपने घर जाने के लिए निकलता है। इधर बांगजी डिनर बना के दादी को सुला के डिनर टेबल की चेयर में बैठकर वेंग का इंतज़ार कर रहा था। वेंग का वेट मतलब कि बांगजी वेंग का वेट कर रहा था। अब जो बांगजी है वेंग मतलब कि जो बांगजी है उसे वेंग की कार की आवाज़ सुनाई देती है। बांगजी जल्दी से जाकर डोर के पास खड़ा हो जाता है और अब वेंग डोर खोलता है और देखता है कि बांगजी डोर के पास खड़ा है। वेंग बोलता है बांगजी तुम तो तुम अब तो बांगजी वेंग को उठा लेता है। वेंग बोलता है लांझन नीचे उतारो, क्या कर रहे हो। बांगजी बोलता है वही जो मेरा मन कर रहा है। वेंग बोलता है नीचे उतारो, क्या कर रहे हो। अब जो है वो जो बांगजी मतलब जो वेंग है वो बोलता है कि नीचे उतारो, मुझे बहुत भूख लगी है। बांगजी बोलता है ओके पहले तुम डिनर कर लो फिर हम शुरू करते हैं। ऐसा बोल के बांगजी वेंग को नीचे उतार देता है। वेंग जाता है और शॉवर लेता है और आता है। फिर बांगजी वेंग को डिनर करवाता है। अब हम देखते हैं कि बांगजी और वेंग दोनों मिलकर टीवी देख रहे थे और अब बांगजी वेंग को कैरी करता है और ले जाने लग जाता है। वेंग बोलता है कहाँ ले जा रहे हो मुझे लांझान। बांगजी बोलता है वही जो मैंने कहा था। और बांगजी वेंग को रूम में लेकर आता है और वेंग को बेड पे आराम से रखता है और फिर उसके ऊपर आता है बांगजी वेंग को किस करने शुरू करता है। फिर उन दोनों में जो रोमांटिक मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है। फिर हमें 1 वीक के बाद का सीन देखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वेंग अपना काम करते करते अचानक से बेहोश हो जाता है। जो वेंग है मतलब कि जो वेंग के साथ जो नर्स थी वो दूसरे डॉक्टर को बुलाती है और कहती है कि देखो डॉक्टर वेंग को मतलब कि वेंग डॉक्टर को क्या हुआ है। जो डॉक्टर होते हैं वो वेंग का चेकअप करते हैं
और फिर रिपोर्ट के लिए डिटेल्स भेज देते हैं। इधर कुछ देर बाद वेंग को होश आता है। वेंग को देखने डॉक्टर आते हैं। वो कहते हैं कि वेंग अब तुम बिल्कुल ठीक हो, चिंता की कोई बात नहीं है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। वेंग पूछता है क्यों, तो जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। और वेंग को ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। वेंग को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे, खुश हो या दुखी हो। वेंग को खुशी भी थी और दुख भी था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। अब वेंग की रिपोर्ट आती है। वो डॉक्टर वेंग को रिपोर्ट देते हैं और रेस्ट करने को कहते हैं। वेंग अपनी रिपोर्ट देखकर खुश होता है और बोलता है कि मैं आज बांगजी को सरप्राइज़ दूंगा, मैं उसे ऐसे नहीं बताऊंगा। अब इधर हम देखते हैं कि वेंग का फ़ोन रिंग होता है। वेंग फ़ोन को पिक करता है और वो फ़ोन डिटेक्टिव का था। वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, यहाँ जल्दी आओ, हमें छानबीन करनी है। वेंग बोलता है ओके। अब हम देखते हैं कि वेंग कार स्टार्ट करने से पहले एड्रेस को देखता है और देखता है कि ये तो बांगजी के क्लब का एड्रेस है। बांगजी अभी वहीं होगा और उसी के साथ मैं घर भी चले जाऊंगा। ऐसे सोचकर वो जो वेंग है वो कार स्टार्ट करता है। वेंग को पता नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है, वो इस चीज़ से अनजान है। अब हम देखते हैं कि वेंग जो है वो क्लब में पहुंच गया है। अब अब उन लोग जो है सबसे पहले सारे रूम में जाकर एक एक कोने को चेक करते हैं। फिर उनको कुछ क्लू नहीं मिलता, मतलब कि कुछ सबूत नहीं मिलता। अब वेंग ने सिर्फ एक रूम को नहीं देखा था जो कि बहुत ही डार्क था। वेंग उस डार्क रूम में जाता है, उस रूम का डोर खोलता है। जैसे ही वो उस रूम का डोर खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे बहुत ही गहरा सदमा लगता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसकी खुशियाँ मिट्टी में मिल जाती हैं। जब वो देखता है कि बांगजी अपने वैम्पायर के रूप में आ चुका है और किसी पर्सन का ब्लड पी रहा है, किसी इंसान की बॉडी से, वेंग यह देखकर चिल्लाता है। अब बांगजी पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वेंग है वो पीछे खड़ा है। वेंग की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। बांगजी अब बांगजी जो है वो इंसानी के रूप में आता है। जैसे ही वो वेंग के सामने रहता था, वैसे ही रूप में आता है। बांगजी कुछ बोल पाता उससे पहले वेंग आता है और बांगजी को एक चांटा बहुत ही तेज़ से चांटा जड़ देता है और बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे बहुत ही धोखा दिया है, तुम एक वैम्पायर हो। हाँ। अब बांगजी वेंग से बोलता है कि सॉरी वेंग, वो मेरी मजबूरी थी। वेंग बोलता है कैसी मजबूरी, क्या मजबूरी थी तुम्हारी, हाँ बोलो। तो तुमने अब जो वेंग है वो बोलता है कि तुमने मेरी फीलिंग के साथ खेला है। बांगजी बोलता है ऐसा नहीं है वेंग। तो जो वेंग है वो कैसे बोलता है कि तो कैसा है। तो वेंग फिर से बांगजी को एक स्लैप मारता है। बांगजी बोलता है कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं एक वैम्पायर हूँ, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे पसंद नहीं करोगे, मुझे छोड़ दोगे। वेंग बोलता है कि बस भी करो लांझान और ध्यान से सुनो, मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना दोबारा। तो बांगजी बोलता है कि लेकिन वेंग बोलता है बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वेंग वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो अपनी टीम को बता देता है कि बांगजी वैम्पायर है, इसे पकड़ लो। और वो लोग बांगजी को पकड़ लेते हैं। अब बांगजी को बहुत बुरा लगता है कि वेंग ने ऐसा क्यों किया। वो बोलता है कि वेंग ने ऐसा क्यों किया। अब वो लोग बांगजी को पकड़ के हॉस्पिटल के एक सीक्रेट रूम में रख देते, बंद करके रख देते हैं, ताकि बांगजी कहीं जा ना पाए। वो हमेशा के लिए कि बांगजी कहीं जा ना पाए। और वो लोग जो वेंग की टीम वाले थे वे यह चाहते थे कि वैम्पायर दुनिया से ख़त्म हो जाए। तो वो यह भी चाहते थे कि वह बांगजी को भी ख़त्म कर दे। अब हम वेंग को देखते हैं जो कि रोते रोते अपने घर में जाता है और कुछ कहता भी नहीं है, सीधे अपने रूम में जाकर डोर लॉक करता है और बेड पे बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और बोलता है कि बांगजी तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अगर तुम सच भी बोल देते तो मैं
तुमसे उतना ही प्यार करता जितना अभी करता, मतलब जितना पहले करता, मतलब अभी भी करता हूँ। और अगर मतलब कि अब वेंग अपनी बेली पर हाथ रख कर अपने बच्चे को फील करता है। और अब हम मतलब कि अब हमें 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो पर्सन है वो ब्लैक कोट पहना है और अपने फेस को कवर करके रखा है। अब जो पर्सन है वो एक हॉस्पिटल के डार्क रूम में जाता है और रूम के मतलब रूम के डोर को खोलता है। और उस डार्क रूम में कोई और नहीं, बांगजी था, जो कि वेंग की फ़ोटो को लेकर रो रहा था। वह बोल रहा था कि वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वेंग तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। अब जो पर्सन होता है वो बांगजी की तरफ बढ़ता है और बांगजी के हाथ को पकड़ता है और उसे ले जाने लग जाता है। और जो जो बांगजी वो उस पर्सन को देखता है और एक ही शब्द बार बार बोले जा रहा था कि तुम कौन हो। वो पर्सन कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप बांगजी को लेके जाता है। अब जो पर्सन है वह बांगजी को फॉरेस्ट में लेकर आता है और अपने सामने खड़ा करता है। बांगजी उस मतलब कि, और जो वो पर्सन था वो अपना मास्क उतारता है और वो और कोई नहीं वेंग था। अब बांगजी वेंग को देखकर शॉक हो जाता है। बांगजी बोलता है तुम वेंग, बांगजी और कुछ नहीं बोल पाता। वेंग बांगजी को जल्दी से गले लगा लेता है और किस कर लेता है। अब वेंग बांगजी से बोलता है कि आई एम सॉरी लांझान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब बांगजी बोलता है लेकिन तुमने ही तो मुझे पकड़वाया था ना। वेंग बोलता है कि तब मैंने गुस्से में ये सब कर दिया था, मुझे घर आकर बहुत बुरा लगता है। बांगजी बोलता है लेकिन मैं तो वैम्पायर हूँ, तुम मुझसे मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो वेंग बोलता है तुम जो भी हो मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ। अब वेंग बांगजी का हाथ अपनी बेली पर रखता है और बोलता है कि ये हमारी प्यार की निशानी है। बांगजी स्माइल करता है और बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वेंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है कि वो मैं तुम्हें उस दिन बताने ही वाला था लेकिन बता नहीं पाया। वेंग ब्लश करने लग जाता है। बांगजी खुश हो जाता है। वेंग को ऐसा देख के बांगजी वेंग को उठा लेता है। वेंग बोलता है नीचे उतारो, बांगजी नहीं उतारता है। अब बांगजी बोलता है कि अगर उन लोगों ने मुझे फिर पकड़ लिया तो। वेंग बोलता है नहीं पकड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हर जगह चलूँगा। बांगजी बोलता है तुम्हारी दादी का क्या, तो वह कहाँ जाएंगी। वेंग बोलता है यह तो मैंने सोचा ही नहीं। वेंग बोलता है कि तुम अब ये वेटर वाला काम करना बंद करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके मेरे साथ इस दुनिया में रहोगे। मैं तुम्हें बिजनेसमैन बनते देखना चाहता हूँ, तुम्हारी कंपनी बड़ी सी कंपनी देखना चाहता हूँ। बांगजी बोलता है अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे रोटी का क्या, मैं तो ऐसे ही मर जाऊँगा अगर मैं ब्लड नहीं पीऊँगा तो जो वेंग है वो बोलता है इसकी चिंता तुम मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं सब कुछ कर दूँगा। अब बांगजी वेंग को किस करने लग जाता है। फिर हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बांगजी और वेंग जहाँ हम देखते हैं कि बांगजी और वेंग ने मैरिज कर ली थी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जो कि वेंग की दादी को वेंग की दादी के नाक में दम करके बैठे थे। बांगजी एक बड़ी सी कंपनी का मालिक बन चुका था एंड देन वो सभी एक बड़े से मैंसन में रहते थे। अब हमें रात का सीन दिखाया था, जहाँ हम देखते कि वेंग किचन में काम कर रहा था और दादी इन बच्चों से परेशान होकर बोलती है कि क्या ज़रूरत थी इतने बच्चे पैदा करने की। अब वेंग किचन से आवाज़ आती है ये मेरी गलती नहीं है दादी। अब दादी बोलती है कि तो किसकी गलती है बोलो। अब हम देखते हैं कि मैंशन के सामने एक बड़ी सी कार रुकती है। इस कार के अंदर कोई और नहीं बांगजी था। अब बांगजी के बॉडीगार्ड कार का डोर खोलते हैं और बांगजी मस्त सूट बूट पहने कार से नीचे उतरता है और अब बांगजी मैंशन के अंदर जाता है, जहाँ
दादी बोलती कि अरे वांगजी बेटा आ गए तुम। वांगजी बोलता हाँ दादी मैं आ गया। अब वांगजी अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर खिलाता है और बोलता है कि तो उन लोगों ने दादी को परेशान तो नहीं किया। बच्चे भी वांगजी की तरह नॉटी थे। वो बोलते हैं नहीं। अब वांगजी दादी से बोलता है वेंग कहाँ है। दादी बोलती है वेंग किचन में है, कुछ काम कर रहा है। वांगजी ओके बोलकर किचन में चला जाता है और वांगजी वेंग को जाता है तो किस करता है। जितने भी सर्वेंट होते हैं वो सब अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। अब वेंग बोलता है लांछन क्या कर रहे हो। वांगजी कुछ नहीं बोलता और वेंग को कैरी करता है और रूम में लेके चला जाता है और उसे बेड पे आराम से रखता है और उसके ऊपर आता है और बोलता है कि मतलब कि जो वेंग होता है वो बोलता है कि क्या कर रहे हो लांछन। तो जो वांगजी है वो बोलता है कि मैं 4th बेबी की तैयारी कर रहा हूँ। वेंग बोलता है नहीं। और यहाँ से इस स्टोरी का एंड हो जाता है। और यहाँ पे हमें आज तक किसी को नहीं पता कि वेम्पायर वाले केस के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और आज तक पता भी नहीं चला कि वह कौन है। ये सीक्रेट का सीक्रेट ही रह गया। सो गाइस इस एफ की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। गाइस इस वीडियो में अगर मतलब कि बैकग्राउंड में कुछ भी मतलब कि कैसी भी आवाज़ें आ रही हैं तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं मतलब कि वीडियो बाहर बना रही थी। बाहर मतलब कि छत पे अपने बना रही थी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी मतलब कि। और अगर आप इन सब चीज़ों को आप इग्नोर करना और इन्जॉय करना और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करना और अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक भी करना। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में। इसी तरह के एफएफ में आपके लिए लाते रहूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की एफएफ बनाऊँ तो आप मुझे आइडिया भी दे सकते हैं कमेंट में। सो गाइस बाय।